लखनऊ से बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उसके जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। महिला बिल के बहाने मोदी सरकार पर हमला किया है। अखिलेश यादव ने सरकार ने महाझूठ से पारी शुरू की है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। नई संसद के पहले ही दिन महाझूठ, ये अखिलेश यादव ने कहा है। आरक्षण के लिए जनगणना परिसीमन जरूरी, बिना जनगणना बिल लागू ही नहीं होगा और इन दोनों काम में कई साल लग जाएंगे। अखिलेश यादव जिन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, सरकार ने महाझूठ से पारी की शुरुआत की है। ये बात कही अखिलेश यादव ने नई संसद के पहले ही दिन। महाझूठ, आरक्षण के लिए जनगणना परिसीमन जरूरी है, बिना जनगणना बिल लागू नहीं होगा और इन दोनों काम में कई साल लग जाएंगे। ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है। एक तरफ सदन में इस बिल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है और सवाल उठा दिए हैं और ये कहा है कि नई संसद के पहले ही दिन महाझूठ, आरक्षण के लिए जनगणना परिसीमन जरूरी है, बिना जनगणना बिल लागू ही नहीं होगा, इन दोनों काम में कई साल लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिला जी, देखिए यहाँ पर सवाल उठा दिया अखिलेश यादव ने और कह रहे हैं कि पहले ही दिन नई संसद में महाझूठ देखने को मिला है सरकार का। संपर्क टूट गया, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जरूर प्रतिक्रिया लेंगे भारतीय जनता पार्टी की इस पर, क्योंकि यहां पर बड़े बात बोली है अखिलेश यादव ने। नई संसद के पहले ही दिन महाझूठ, आरक्षण के लिए जनगणना परिसीमन जरूरी है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। बिना जनगणना बिल लागू नहीं होगा और इन दोनों काम में कई साल लग जाएंगे। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है कि ये दोनों काम होने में कई साल लग जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अखिलेश यादव का ट्वीट के जरिए बीजेपी पर हमला, महिला बिल के बहाने मोदी सरकार पर हमला, सरकार ने महाझूठ से पारी शुरू की, नई संसद के पहले ही दिन महाझूठ। अनिला जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई। अनिला जी, स्वागत है आपका। अनिला जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि पहले ही दिन सदन में सरकार का महाझूठ देखने को मिल रहा है। मेरी सबको राम राम। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी महिलाओं का कोई विषय आता है, महिलाओं के लिए कुछ भी करने का कोई भी कदम उठाया जाता है, क्यों इस प्रकार की अड़चनें लगा दी जाती हैं। 1996 से जब देवगौड़ा जी की सरकार थी, तब से एक संघर्ष चल रहा है। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ पहल सब करते हैं, परंतु उसको पूरा होने नहीं देते हैं। आज भी हम वही देख रहे हैं, वही अड़चनें, वही अटकलें। अरे भाई, आपको क्यों ये लग रहा है कि ये झूठ है? क्या इसमें गलत है? ये लिखा हुआ है ना कि डिलिमिटेशन के बाद ये लागू होगा, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? कम से कम हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उनको तो मौका मिलेगा ना। आज के स्वार्थ के लिए अब भविष्य की जो पीढ़ी है उसको क्यों इस अधिकार से वंचित करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अत्याचार है महिलाओं के साथ, जो विपक्ष आज इस बिल के साथ नहीं खड़ी हो रही है। अनिला जी, वो कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए जनगणना और परिसीमन जरूरी है और इसको पूरा करने में कई साल लग जाएंगे। मैं यही तो बात कह रही हूँ। कायदे से तो मैं कहूँ कि आज की महिला का संघर्ष कोई आज का नहीं है, 1996 से नहीं है। अगर मैं कहूँ तो 1275 साल का ये संघर्ष है कि जब गुलाम हुआ हमारा देश और निरंतर हमारा पतन होता चला गया। आज एक मौका मिल रहा है कि फिर से आवाज उठाने का। तो कोई बात नहीं, 2 4 5 साल लगने दो, इसको पॉसिबल तो हो जाने दो भाई। आज आप इसको नहीं पास होने देंगे तो फिर तो 5 साल 6 साल क्या, फिर लटक गया, फिर पता नहीं कब तक कुछ हो पाएगा। हम तो कुर्बानी देने को तैयार है, 5 साल ले लो, 6 साल ले लो, पर कोई बात नहीं, आरक्षण दो। वी वॉन्ट मोर रिप्रेजेंटेशन, हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आज जो है आप देख लीजिए, तकरीबन अगर राउंड ऑफ करें तो 7,500-8 हजार पुरुष सांसद हमारे पार्लियामेंट में आए हैं जी, जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं आजाद भारत में। और महिलाएं केवल 600। बिल्कुल अनिला जी, बिल्कुल आपका जवाब देने के लिए नाहिद लारी खान जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद लारी जी, बहुत स्वागत है आपका। नाहिद लारी जी, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पहले दिन महाझूठ देखने को मिला। अनिला जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं इनको होने तो दो, इसमें अड़चने क्यों पैदा करनी विपक्ष को?
नहीं, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी जो है वास्तविकता पर आधारित बात कर रहे हैं। जब आपको इस जो आप महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, ये अगर आप 2014 में ले आए होते तो अभी तक उसका परिसीमन हो जाता और अभी तक 2024 में लागू हो जाता। अब आप चला चली की बेला में आप ये महिला आरक्षण बिल लाए हैं, अब इसका जो है परिसीमन होगा, इसका सेंसस होगा, तब जाके कहीं 2029 में लागू होगा। तो जब 2029 में लागू होगा तो अब फिर इसको जब आपने 9.5 साल इस पे बात नहीं की तो अभी चला चली की बेला में आप इसकी बात करने से क्या फायदा। मुख्य बात ये है कि ये इसलिए इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि महिला जो बीजेपी है ये इंडिया गठबंधन से बहुत थर्रा गई, बहुत घबरा गई है। तो ये सोच रहे हैं कि चलो इस पर हम राजनीति कर ले, इस पर हम बात कर ले, महिला आरक्षण बिल ले आए। लेकिन अब इस आरक्षण बिल लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये देखिए आपने इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं को किस तरह से आपने नजरअंदाज कर दिया, जिनकी आबादी 54% है, 18% मुसलमान अल्पसंख्यक महिलाओं की आबादी, आपने उनको नजरअंदाज कर दिया। ये बड़ी संख्या है। आप भागीदारी की बात कर रहे हैं लेकिन ये भागीदारी महिलाओं की होगी कैसे जब सारी महिलाओं की भागीदारी आपने सुनिश्चित नहीं की। आपने जो 54% प्लस 18% ओबीसी और अल्पसंख्यक की भागीदारी तो सुनिश्चित की नहीं, आपने इनको वंचित रख दिया। ठीक बात है, आपने एससी एसटी की भागीदारी आपने रखी है लेकिन वो भी हमारी मांग पे रखी है। हमारी तो बरसों से मांग थी कि ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन आप ये समझिए कि ये चर्चा कराना चाह रहे हैं, 7 घंटे की चर्चा कराना चाह रहे हैं आज महिलाओं के ऊपर। ये वो पार्टी है जो 7 मिनट मणिपुर की भयावह घटना पर 7 मिनट इन्होंने चर्चा की। आपकी बात का रिएक्शन ले लेते हैं अनिला जी से। एक मिनट सुनिए बात, सुन तो लीजिए बात। 7 मिनट इन्होंने मणिपुर पर चर्चा नहीं की, वो तो माने सुप्रीम कोर्ट को सब टिप्पणी करनी पड़ी, तब जाकर तब हम लोग ने तब विपक्ष ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तो बाद में होकर प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा पार्लियामेंट हाउस में। जवाब ले लेते हैं थोड़ा सा नाहिद जी, थोड़ा सा आपको पता है ना टीवी में थोड़ा समय कम रहता है, जल्दी से अनिला जी अपनी बात रख लीजिए। रिएक्शन एक काउंटर ले लेते हैं नाहिद जी, मैं दोबारा आपसे बात कर लूंगा। अनिला जी देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ किसी भी राजनीतिक दल को, और खासतौर से वो राजनीतिक दल जो पिछड़ों की राजनीति करके अपनी रोटियां सेकते हैं, या वो राजनीतिक दल जो दलितों की राजनीति करके अपनी रोटियां सेकते हैं, इन्होंने दलित महिलाओं को या पिछड़ी महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया, कितनी ऐसी नेताओं को नर्चर किया कि जो आगे नेता बन सकें, जो चुनाव लड़ सके। आज जो छाती पीट पीट कर ये दोहाई दे रहे हैं कि पिछड़ी जाति की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, दलित महिलाओं का कैसे होगा, क्या आपको रोक रखा है, किसी ने बॉन्ड साइन करवा रखा है कि आप अपनी पार्टी से टिकट नहीं दे सकते हैं ओबीसी की महिलाओं को या दलित महिलाओं को? किसने रोका हुआ है कि पिछड़ी जाति की हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम समाज से आती हो या ईसाई समाज से आती हो, आपको रोका हुआ है क्या? आपकी खुद की कुछ इंटरनल पॉलिसी होगी कि नहीं होगी? जब देखो सरकार के ऊपर उंगली उठा रहा है, जब देखो जब भी कोई महिलाओं का विषय आएगा, कि छोटी सोच वाले जो केवल और केवल अपनी परिवार की महिलाओं को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ